अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना कंवल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मिर्गी के दौरों में और जो दूसरे नफसियाती दौरे हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो आज मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ कि जो नफसियाती दौरे हैं असल में वो हैं क्या चीज़ और ये किस तरह से होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो नफसियाती दौरे जो हैं ये जब कोई भी शख्स है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ को फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसके जो इमोशंस हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इमोशंस के जो स्ट्रेस है इमोशंस की वजह से क्रिएट होता है, वो बाद में बॉडी सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी शख्स है वो अपनी कोई बात अपने घर वालों के सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, तो क्योंकि उनके घर का इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ या बहन भाइयों के साथ कोई भी है, तो उसकी वजह से जो वो ओवर थिंकिंग करेगा एक चीज़ को कि मैं ये बता दूं या मैं ना बताऊं, अगर मैंने ये चीज़ बताई तो इसके रिस्पॉन्स में घर वाले जो है वो मुझे क्या कहेंगे। तो इस तरह की जो मल्टीपल थॉट्स हैं उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो है उस पर खौफ की कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से नींद बेहोशी के जो दौरे हैं वो उसे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये हर शख्स में नहीं होता, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं उनमें ये चीज़ होती है। उसके अलावा ये कि अगर उनके घर का इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, उसे अपनी बात एक्सप्रेस करनी आती होगी, चाहे घर का इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, वो अपनी बात को अच्छी तरह से कन्वे करना जानता है, तो उसमें ये चीज़ मिर्गी के दौरों से हट के जो ये वाला नफसियाती मसला है जो कि दौरे पड़ते हैं, ये वाला मसला उसमें नहीं होगा। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि अगर एक शख्स बाइक पे जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया, बज़ाहिर उसको कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि उसकी टांग मूव नहीं कर रही। जब वो कोशिश करता है तो उसकी टांग की हरकत जो है वो नहीं हो रही है। तो ये जो सडन एक्सीडेंट था, सडन स्ट्रेस की, मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से बॉडी का एक इफ़ेक्ट आ गया, जिसकी वजह से उसे ऐसे लग रहा है मेरी टांग पे चोट लगी। अगर आप एक्सरे करवाते हैं, आप कोई भी जो है टेस्ट करवाते हैं, तो वो टांग का नॉर्मल आता है, लेकिन नफसियाती तौर पे जो एकदम से उसे झटका लगा उसकी वजह से उसे ये कन्वर्जन डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, या फिर उसका एक ये बिलीव है कि अब मेरी टांग पे या मेरी बाजू पे चोट लग गई है, जो बज़ाहिर मेडिकली बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जन के सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कन्वर्जन के सिम्टम्स में ये होता है कि इसमें ज़्यादातर उन्हें ऐसे लगता है पेशेंट्स को कि नज़र आना बंद हो गया है, या फिर नमनेस हो रही है टांग की या बाजू की या एक साइड की। उन्हें ऐसे लगता है शायद खुदा ना खास्ता उन्हें पैरालाइज हो गया है। तो और उसके अलावा इसमें ये होता है कि उन्हें खौफ की कैफियत महसूस होती है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, और खौफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो है वो नींद बेहोशी तारी होती है, जो बाद में दौरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कन्वर्जन डिसऑर्डर जो कि एक नफसियाती मसला है, मैं उसके बारे में आपको मालूमात देने में कामयाब रही होंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।